वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए रैखिक समीकरण युग का ग्राफीय विधि से हल करना बताएंगे कि हम रैखिक समीकरण युग को ग्राफ विधि के द्वारा या इसको आलेखी कह सकते हैं, आलेखी विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं। मैं यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग लिख रहा हूँ। एक ये समीकरण है आपकी 2x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरी समीकरण है आपके पास x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ हमारे पास दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। तो ग्राफ के द्वारा हल करने के लिए हमें क्या काम करना होगा? सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को के दो मान, कम से कम दो मान निकालेंगे। और किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं कि सबसे पहले हम समीकरण को एक चर में परिवर्तित करेंगे, एक चर के रूप में। जैसे ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखा है, तो हमने ये लिख लिया y बराबर 7। ये 2x प्लस के हैं, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, -2x। y बराबर 7 माइनस 2x लिख लिया। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। x बराबर रखेंगे 0, सबसे सरल पड़ेगा 0 रख दीजिए। x बराबर 0 यहाँ रख देंगे तो हम देखते हैं दिस इंप्लाइज दैट y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 0, 2 की 0 से गुणा हो गई, 0 हो गया। तो ये हो गया 7 माइनस 0 बराबर आ गया 7। बिंदु हो गया 0,7। पहले x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू, 0,7 हो गया। अब हम क्या काम करेंगे? एक दूसरा मान लेंगे। x सपोज ले लिया हमने 1, थोड़ा सा डिफरेंस करके भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। पास पास हो जाएंगे, रेखा स्पष्ट नहीं बनेगी, तो थोड़ा सा हम इजी करें तो इसमें हम 4 ले लीजिए। x की वैल्यू हमने क्या ले ली? यहाँ पर 4 ले ली। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 गुणा 4, तो यहाँ पर आया 7 माइनस 8। y की वैल्यू आ गई -1। 7 में से 8 को हटाएंगे, -1 आ गया। कितना आ गया? देखिए -1 आ गया हमारे पास। तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 4, -1। इस प्रकार से हमने दो कोऑर्डिनेट बना लिए। इन कोऑर्डिनेटों को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये ध्यान से देखें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट के रूप में भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों ही विधियां हम आपको बता रहे हैं। यहाँ इस तरीके से, यहाँ मैंने x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। हमें दो वैल्यू कम से कम निकालनी है। हमने x बराबर 0 रखा, y का मान हमको 7 प्राप्त हुआ, x का मान हमने 4 रखा, y का मान -1 प्राप्त हुआ। मैंने x का मान 0 रखा, 4 रखा, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 5 भी रख सकते हैं। थोड़ा सा गैप दे के रखेंगे तो दो बिंदु अलग अलग स्थानों पर आएंगे, जिससे हम रेखा बनाने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से हमने पहली समीकरण के लिए दो बिंदु बना लिए। अब हम दूसरी समीकरण की तरफ चलते हैं। दूसरी समीकरण थी हमारी x प्लस 2y बराबर 8। ये हमारे पास समीकरण है। हमने वहां भी y में कन्वर्ट किया, इसको भी y में कन्वर्ट करते हैं। 2y बराबर 8, ये प्लस का x जो है वो इधर आके माइनस का हो गया, 8 माइनस एक्स। y बराबर हो गया 8 माइनस एक्स बटे 2। यहाँ पे बटे में आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना है, बटे में आ जाए। हम ऐसे मानों को चूज करना है, चुनना है जो जिसे 2 से भाग करने पर पूर्ण संख्या आ जाए, आसानी रहेगी बिंदु को बनाने में, ग्राफ पर आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 ले लें, x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो क्या समस्या होती है? 8 में से 1 गया, 7 आया, 7 को 2 से भाग किया, 3.5 आया। 3.5 को ग्राफ पर बनाने में दिक्कत महसूस होगी, बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम ऐसी वैल्यू लें जो हमारी 2 से कट जाती है। जैसे अब हम यहाँ पर पहले सपोज x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर 8 माइनस 0 बटे 2। हल करेंगे 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, हमारा मान आ गया 4। तो बिंदु हमारे पास क्या हो गया? एक तो बिंदु हो गया 0,4, बिंदु बन गया। फिर हम x की वैल्यू लें, दो वैल्यू ले ली, x बराबर 2। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर 8 माइनस 2
बटे 2, 8 में से 2 गया, 6 आ गया, 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, हमारे पास वैल्यू आ गई 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 2,3। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो आ गया 0,4 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 2,3। इसको हम बताया था दूसरी विधि से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने एक ग्राफ पेपर ले लिया और ग्राफ पेपर में इस तरीके से हम ये रेखाएं खींच लेंगे। मिडिल में एक रेखा ये क्षैतिज रेखा खींच ली है और एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली है। इसको x और x डैश, इसको हमने y, देखिए y लिख लिया और नीचे इस तरीके से y डैश लिख लिया। लिखने के पश्चात ये बिंदु बना लिए। राइट हैंड साइड में ये हमारे हो गए पॉजिटिव बिंदु लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। इधर माइनस के, ऊपर y अक्ष पे प्लस के, निर्देशांक ज्यामिति में पड़े तो इस तरीके से ये माइनस के इधर लिख लिए। लिखने के पश्चात हम देखें जो हमारी रेखाएं थी उसमें पहला बिंदु था x बराबर 0 पर y बराबर 7। तो x बराबर 0 यहाँ पर है, y बराबर 7। देखिए ये वाला बिंदु देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बिंदु 7 हो गया। ये बिंदु हो गया हमारा, इसको हम बोलेंगे 0,7। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु था x बराबर 4 पर y का मान -1। तो देखें x बराबर 4, ये बिंदु देखिए यहाँ पे आ गया। y का मान -1, ये बिंदु यहाँ पर आ गया। ये बिंदु हमारा कहलाएगा -4,-1, ये बिंदु लिख लिया। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को देखिए, यहाँ पर हमने स्केल रखा, इन दोनों बिंदुओं को रखकर हम ये लाइन खींचेंगे। इस तरह चेक कर लें, ये लाइन सही से खींच रही है नहीं, ये लाइन खींच ली, ये हमारी रेखा खींच गई, पहली रेखा प्राप्त हो गई, समीकरण 1 के द्वारा प्राप्त रेखा हो गई। फिर हम दूसरे जो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे उसके जो कोऑर्डिनेट निकल के आए थे, x बराबर 0 पर y बराबर 4। तो x बराबर 0 पर y बराबर 4 है, ये देखिए बिंदु ये आ गया 0, सॉरी ये 0 हो गया, इस पर 4 ये बिंदु हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0,4। दूसरा बिंदु था हमारा x बराबर 2 पर y बराबर 3, x बराबर 2 यहाँ पे आ जाएंगे, y बराबर 3 देखिए यहाँ पर आ गए, ये बिंदु हो गया। इस बिंदु को बोलेंगे 2,3, ये बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से बिंदु को गोला बना दीजिए और हम इन दोनों, ये बिंदु हमारे पास ये पहले वाला था दूसरी रेखा के लिए, तो यहाँ पर रखकर हम ये देख लीजिए, ये रख दिया बिंदु, ये इस तरीके से ये लाइन खींच दी। लाइन खींचने के पश्चात ये हमारी दूसरी जो समीकरण थी उसकी को हमने निरूपित कर दिया ग्राफ पर। इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को बिंदु 2,3 पर प्रच्छेद किया। इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को 2,3 पर प्रच्छेद किया, तो इस समीकरण निकाय का हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो समीकरण निकाय थी उस समीकरण युग्म का हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। धन्यवाद।